अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे घर में सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। हमारे घर में तमाम सहूलियात मौजूद है, लेकिन आए दिन मियाँ बीवी में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटी छोटी बातों पर बात तलाक तक जा पहुंचती है। आज की इस वीडियो में हम किसी फलसफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी तारीख में इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के सुनहरी असूलों को समझेंगे और उसके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आजकल हमारे रिश्तों में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह अना है। हम चाहते हैं कि सामने वाला झुके, वो ही माफ़ी मांगे, और हम तो एक इंच के लिए भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। कुरान पाक की सूरह नूर और सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला ने घर चलाने और रिश्ते निभाने का बेहतरीन असूल सिखा दिए हैं, लेकिन हमने तो कुरान को सिर्फ बरकत के लिए रखा हुआ है। हमने इसके कवानीन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ही नहीं किया। इसी वजह से ज़रा सी बात पर पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी कैसी थी। जब कभी भी अज़वाज मुतहरात में इंसानी तकाज़े की बिना पर अगर गुस्से या कोई नाराज़गी हो जाती तो आप कभी भी चीखते चिल्लाते नहीं थे और न ही तलाक की धमकियां देते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे किसी बात पर नाराज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़े प्यार से कहा कि ए आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे नाराज हो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो कि रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम। तो मैं जान लेता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कितना नर्म और कितना जबरदस्त अंदाज है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि सब्र और दरगुजर से दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस असूल को अपनी जिंदगियों में कैसे लाया जाए। सिर्फ 3 बातें याद रखें। नंबर 1, गुस्से पर काबू पाएं। जब मियाँ बीवी में एक बंदा गुस्से में हो तो दूसरे को चाहिए कि वो खामोश हो जाए। अगर आपकी भाइयों में भी बहस हो जाए तो एक पार्टनर को चाहिए कि वो खामोश हो जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्से पर काबू पाओ। दूसरी बात यह है कि जब भी आपके घर में कोई भी मसला हो तो ये मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचें कि अगर इसकी जगह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो क्या करते। तीसरा, हकूकुल इबाद पर तवज्जो दें। हम अपने हकूक तो मांगते हैं लेकिन फर्ज भूल जाते हैं। हमेशा बीवी को शौहर के हकूक और शौहर को बीवी के हकूक पूरे करने चाहिए, ताकि जिंदगी की गाड़ी रवां दवां चल सके और बच्चों की अच्छी तरबियत हो सके। याद रखें कि घर को जन्नत बनाना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आएं तो हमारे आधे नफ्सियाती और घरेलू मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी में कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का घर टूटने से बच सके। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।